बच्चों, कैसे हो आप सब। मैथमेटिकल फिजिक्स की इस तीसरी वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग आज अपने मैथमेटिकल फिजिक्स के टूल्स को थोड़ा सा और डेवलप करेंगे। ओके, तो अभी तक हमने जो है अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा। अब हम कुछ और इसी तरह के जो है फंक्शंस को डेवलप करेंगे। ओके, तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जिस टॉपिक को, उसका नाम है फंक्शंस। तो ये फंक्शंस होते क्या है? ओके, फंक्शंस का मतलब क्या है बेटा? देखो, पहली बात तो जो क्वांटिटीज़ होती हैं हमारी वो दो तरह की होती हैं। ओके, फर्स्ट आर कॉल्ड द कांस्टेंट क्वांटिटीज, सेकंड आर कॉल्ड द वेरिएबल्स। ओके, कांस्टेंट क्वांटिटीज का मतलब क्या है? ये वो क्वांटिटीज हैं जिनकी वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर थिंग आर नॉट चेंजिंग एट ऑल। ओके, ये वो क्वांटिटीज हैं जो अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करती। ओके, इसी के बजाय दूसरी क्वांटिटी ले तो उनको बोला जाता है वेरिएबल। तो वेरिएबल का मतलब ऐसी क्वांटिटीज जिनकी वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू सम अदर क्वांटिटी चेंज होती रहे। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं इस चीज़ का, तो लेट अस अज्यूम दिस पेन। ओके, दिस पेन इज मूविंग लाइक दिस। ओके, इट इज जस्ट मूविंग इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, तो व्हाट आई कैन से इज दिस पोजीशन ऑफ दिस पेन इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसकी पोजीशन एक वेरिएबल क्वांटिटी है, ना कि एक कांस्टेंट क्वांटिटी। ओके, तो इसी कड़ी में जो है फंक्शंस क्या होते हैं? अब फंक्शंस इन्हीं वेरिएबल्स के ऊपर चीज़ है। देखो, इसका मतलब जो मैं पोजीशन की बात कर रहा हूँ, द पोजीशन ऑफ दिस पेन इज डिपेंडेंट ऑन द टाइम। ओके, कि मैं अभी जो है इसको देख रहा हूँ तो इसकी पोजीशन यहाँ पर है, एक सेकंड बाद इसकी पोजीशन यहाँ हुई, दूसरे सेकंड बाद यहाँ, थर्ड सेकंड बाद यहाँ, फोर्थ सेकंड बाद यहाँ। तो इसका मतलब इसकी पोजीशन जो है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है। ओके, तो इसका मतलब जो इसकी पोजीशन है इज डिपेंडेंट ऑन द टाइम। ओके, तो इसी क्वांटिटी को फंक्शन बोला जाता है। ओके, तो फंक्शन क्या है कि इफ अ क्वांटिटी इज डिपेंडेंट ऑन another quantity, लेट अस से x, उस क्वांटिटी को मैं x बोल देता हूं, तो हमारा टाइम जो है वो x क्वांटिटी अभी। ओके, तो एक क्वांटिटी है y हमारी, वो एक दूसरी क्वांटिटी x के ऊपर डिपेंडेंट है। तो मैं क्या बोलूंगा? देन y इज ए फंक्शन ऑफ x। तो y जो है x का फंक्शन है। इसका एग्जांपल ले हम लोग, तो जैसे ये कैप है, ये क्या करती है? ये नीचे की तरफ गिर रही है। ओके, जब ये नीचे की तरफ जा रही है तो उस समय पर इसकी पोजीशन इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो मैं क्या इसके लिए एक इक्वेशन लिख सकता हूं? ऑफ कोर्स हम लिख सकते हैं इसके लिए एक इक्वेशन कि राइट नाउ इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होती है हमारी इक्वेशन। तो इफ इनिशियल वेलोसिटी इज 0 देन s इज इक्वल टू हाफ टाइम्स at स्क्वायर। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? ये g की वैल्यू अगर मैं 9.8 पुट कर दूं तो 4.9 टाइम्स t का स्क्वायर। तो दिस s इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो 4.9 टाइम्स t का स्क्वायर। तो ये आ गया मेरे पास जो है। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं फंक्शंस को। ओके, तो अब ये क्वांटिटी थी हमारी फंक्शन। तो ये तो थी मैथमेटिकल डेफिनेशन इसकी। ओके, एक आम आदमी की भाषा में फंक्शन क्या है? बेसिकली एक आम आदमी की भाषा में फंक्शन को आप समझ सकते हो कि ये एक प्रकार की जो है मशीन है। ओके, मशीन के अंदर आप एक इनपुट डालते हो, ये इस इनपुट को प्रोसेस करता है अकॉर्डिंग टू सम सेट ऑफ रूल्स और आपको एक आउटपुट दे देता है। ओके, तो अगर मैं बात करूं इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि ये आपके पास एक फंक्शन है f ऑफ x। ओके, आप इसके अंदर जो है x की वैल्यू को आप डालेंगे और आपको जो है y वैल्यू आउटपुट में मिलेगी। ओके, तो जैसे अगर मैं इस f ऑफ x को 2x बोल दिया मैंने। ओके, तो अब इसके अंदर जब आप x की वैल्यू आपने डाली, लेटर से कि आपने x की वैल्यू को 1 इस मशीन के अंदर इनपुट डाला। ओके, तो ये मशीन जो है क्या करेगी? इसको 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके आपको जो है क्या दे देगी? ये 2 रिजल्ट दे देगी। ओके, सिमिलरली आपने जो है यहाँ पे 2 डाला तो ये 2 2 जा 4 कर देगी। आपने इसके अंदर 3 डाला तो ये 3 2 जा 6 कर देगी। तो इस तरह से ये फंक्शन जो है एज ए मशीन वर्क करता है, जिसके अंदर जो है आप एक इनपुट को डालते हो और ये आउटपुट आपको दे देता है। ओके, तो ये एक फंक्शन होता है मेरा। अब सवाल ये है कि ये फंक्शंस जो है कितने तरह के होते हैं। ओके, तो कई तरह के फंक्शंस आप अपने फिजिक्स के अंदर इनकाउंटर करोगे। तो जो
आपको बहुत ही काम आने वाले हैं फंक्शंस, तो दिस इज वन ऑफ देम। तो ये पहला फंक्शन जो आपको बहुत काम आएगा फिजिक्स में, इसको बोला जाता है पावर फंक्शन। ओके, पावर फंक्शन का मतलब क्या होता है बेसिकली कि y इज इक्वल टू x की पावर समथिंग, जैसे 2 हो सकती है, या फिर y इज इक्वल टू x की पावर 3, या फिर एनी सच पावर। ओके, तो इसको बोला जाता है पावर फंक्शन। तो इस फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये कैसा फंक्शन है, तो आप इमेजिन कर सकते हो फिर से वही वाला एग्जांपल कि ये एक मशीन है जिसके अंदर आप f ऑफ x को पुट कर रहे हो। तो जैसे ही जो है इसके अंदर ये आपने इनपुट डालते हो तो क्या करता है, ये उस यहाँ पे उसकी पावर लगाता है। देखो जैसे आपने यहाँ पे इसको 2 दिया, x की वैल्यू को 2 पुट करा, तो ये क्या करेगा, ये फंक्शन जो है f ऑफ x जो है x की जगह ये 2 को डाल देगा। ओके, तो ये 2 जो है 2 का स्केयर आ गया, तो ये रिजल्ट दे देगा आपको 4। ओके, इसी तरह से जो है आपने इसके अंदर लेटर से 3 इनपुट डाला, तो 3 जो है यहाँ पे इसको 3 पुट करेगा, फिर ये 3 का स्केयर कर देगा, फिर 3 3 जा 9 आउट दे देगा। ओके, तो इस तरह के फंक्शंस को क्या बोला जाता है, हम लोग बोलते हैं पावर फंक्शंस। ओके, अब आते हैं दूसरे फंक्शंस के ऊपर, इनको बोलते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं क्या होते हैं कि जैसे आपने देखे साइन एक्स, कोस एक्स, टेंजेंट एक्स एटसेट्रा, तो ये सारे फंक्शंस हमारे क्या फंक्शंस हैं, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। तो इसका मीनिंग क्या होगा इसके केस में, जैसे अगर मैंने अपना फंक्शन चूज कर लिया, अब इन फंक्शन तो 6 हो सकते हैं बेसिकली, इनके स्क्वायर भी हो सकते हैं, मल्टीप्लिकेशंस भी हो सकते हैं इनके आपस में। तो लेट अस से एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स हमने चूज कर लिया। ओके, तो अब के ये वाली मशीन जो है मेरी कैसे काम करेगी, तो इस टाइम पे जो है लेट अस से यहाँ पे जो है एफ ऑफ एनी एंगल हम लोग पुट करेंगे विच इज इक्वल टू साइन ऑफ दैट एंगल, यहाँ से मुझे आउटपुट मिल जाएगी। ओके, तो जैसे मैंने जो है यहाँ पे 30 डिग्री पुट करा। ओके, तो 30 डिग्री यहाँ पे जाएगा, एफ ऑफ 30 डिग्री साइन 30 डिग्री, ये मुझे रिजल्ट बता देगा 1/2 होता है सर। ओके, तो इस तरह से जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे काम करते हैं, आप पुट कर सकते हैं वैल्यूज और ये आपको रिजल्ट देते जाएंगे। ओके, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। थर्ड काइंड ऑफ फंक्शंस होते हैं हमारे पास, जिनको बोला जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ओके, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या होता है बच्चे, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का मतलब है कि आपके पास जो डिपेंडेंट क्वांटिटी है, ओके, इसमें क्या किया जाता है, किसी बेस की पावर ली जाती है। ओके, वो आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन जाता है। तो ये बेस क्या है और ये पावर क्या है, तो देखें y इज इक्वल टू a की पावर x। ओके, अब यहाँ पे a जो है कोई भी नंबर हो सकता है, 2 3 4 1 2 7 6, तो आप कोई भी वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो तो आपके पास कैसा फंक्शन बन जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन जाएगा। ओके, तो इसको हम बोलेंगे, जैसे एक एग्जांपल मैं लूँ इसका रियल लाइफ का, y इज इक्वल टू 2 टू द पावर x बोल दें हम। ओके, तो ये कैसा फंक्शन हो गया, मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। तो अब मैं इसका एक अगर मशीन बनाए इसके जैसी, तो कैसा दिखेगा मुझे ये, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो ये इनपुट, यहाँ पे ये f ऑफ x इज इक्वल टू 2 की पावर x, यहाँ पे f की वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, यहाँ पे ये उस जगह पे वैल्यू पुट करेगा और हमें आउटपुट दे देगा। ओके, सो जैसे मैंने मान लो कि 2 की पावर 1 पुट करा यहाँ पे, तो यहाँ पे x की वैल्यू मैंने 1 पुट करी, तो f ऑफ 1 2 की पावर 1, इसने रिजल्ट दे दिया 2। सिमिलरली x की पावर हम लोगों ने 3 डाली, तो ये f 3 हो जाएगा, 2 की पावर 3 डालेगा यहाँ पे, 2 3 जा 2 की पावर 3 8। तो इस तरह से जो है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हमारे काम करते हैं। ओके, तो याद रखने की बात क्या है कि दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट पावर फंक्शन। ओके, पावर फंक्शन में x की कोई पावर होती थी 2 3 4 अपनी मर्जी के हिसाब से। ओके, यहाँ पे जो है उस नंबर की पावर x है। ओके, तो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट पावर फंक्शन इन दिस वे कि उसमें जैसे x, उसमें x का स्केयर होता था, इसमें 2 की पावर x। ओके, तो 3 की पावर x भी हो सकता है, 4 की पावर x भी हो सकता है, तो दैट डिपेंड्स ऑन आर नीड, जिसको भी मैं निकालना चाहता हूँ वो हमारी इच्छा के ऊपर डिपेंड करेगा, हमारी जो भी हम नीड है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ओके बच्चे, तो अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो
दो मेन टाइप्स होते हैं वो कौन कौन से? ओके, जो रियल लाइफ में आप देखोगे सबसे ज़्यादा यूज होने वाले एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं वो दो बेसिस होते हैं उसमें। फर्स्ट इसको बोला जाता है कॉमन बेस। ओके, कॉमन बेस जो है वो हमारा 10 है। ओके, और दूसरा नेचर को जो पसंद है उसको बोलते हैं नेचुरल बेस। अब ये है ई। ओके, ये ई जो होता है, ये पहली बात तो 10 तो आपको पता है। ओके, तो इसका मतलब इसका अगर मुझे एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनाना है तो मैं क्या बोलूंगा, y विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू 10 की पावर x। ओके, तो मेरे पास कैसा फंक्शन बन गया, 10th बेस का एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन गया। ओके, लेकिन इस नेचुरल बेस की क्या करें, व्हाट इज दिस नेचुरल बेस जिसको नेचर ज्यादा पसंद करता है हमारा? तो ये जो नेचुरल बेस ई है, इसको ये क्या होता है, ये है ई की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन एंड सो फोर्थ। ओके, जब आप इसको सोल्व करोगे तो देखो 1 प्लस 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 प्लस 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 प्लस 3 फैक्टोरियल मतलब 3 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 6 प्लस 1/4 का फैक्टोरियल तो 1/6 फोर 24 प्लस सो ऑन एंड सो फोर्थ। जब आप इसको सबको निकाल लोगे, ऐड कर लोगे नंबर्स को, तो आपके पास 2.718 अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा। ओके, तो दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू बट 2.718 अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा। तो एक्सपोनेंशियल नेचुरल बेस जो है उसकी वैल्यू होती है 2.718। ओके, तो अब आप जो है नेचर को ये नंबर बहुत पसंद है, तो अब इसके लिए जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम बनाए तो कैसा बनेगा, y इज इक्वल टू ई टू द पावर x। तो ये आ गया मेरा, तो y इज इक्वल टू ई टू द पावर x। तो इसके अंदर 2 मतलब इसका मतलब क्या है, बेसिकली 2.718 की पावर x। ओके, तो अब ये आपके क्वेश्चन में आ रहा होगा कि सर ये 2.718 इसके अंदर ऐसी क्या खास बात है। ओके, तो दिस इज स्टिल नॉट नॉन कि वाई दिस ई फंक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, बट आप देखोगे कि नेचर के अंदर ना कहीं जगह पर जो है इस ई फंक्शन को बहुत ज़्यादा यूज अपने आप ही आ जाता है ये नंबर जो है हमारे सामने। जैसे अगर मैं बात करूं तो जब आपका रेडियो एक्टिविटी हो रहा है, ओके, जब रेडियो एक्टिविटी होने का मतलब जब एक बड़ा एटम जो है वो रेडियो, जैसे यूरेनियम है वो रेडियो एक्टिविटी शो करके टूट रहा है, तो नंबर ऑफ द रेट ऑफ डिक्रीजिंग जो है वो कैसा फंक्शन होता है, वो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ई टू द पावर माइनस समथिंग। ओके, इसी तरह से जो है आप देखोगे कितनी सारी चीजें जो है, जैसे कार्बन डेटिंग एक टेक्निक होती है, उसके अंदर भी एक्सपोनेंस जो आप पता करने के लिए यूज की जाती है कार्बन डेटिंग के कोई जो पत्थर जो जमीन के नीचे दबे हैं, जो फॉसिल्स जमीन के नीचे दबे हुए हैं, उनका टाइम वो आज से कितने पुराने हैं वो चेक करने के लिए जो है पता किया जाता है। तो उनके अंदर भी उनका लाइफ टाइम जो है इसी एक्सपोनेंशियल की टेक्निक से पता किया जाता है। अभी जो कोरोना वायरस आपका फैल रहा है वो भी एक्सपोनेंशियली ही फैल रहा है। ओके, तो इसका मतलब जो एक्सपोनेंशियल नंबर है नेचर को काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो दैट इज़ वाई इसको हमें स्टडी करना ज़रूरी है। ओके, तो दिस ई विच इज इक्वल टू 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल जिसकी वैल्यू 2.718 होती है, ये एक्सपोनेंशियल कहलाता है। ओके, तो इस तरह के फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। तो आप समझ चुके होंगे अब तक तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को। अब आते हैं अगले फंक्शंस की तरफ जिनका नाम क्या है हमारा लॉगरिथमिक फंक्शंस। तो सर ये लॉगरिथमिक फंक्शंस क्या हैं? बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको इस लॉगरिथमिक फंक्शन से बहुत डर लगता है, उनको समझ नहीं आ पाता कि सर ये लॉगरिथमिक फंक्शंस क्या है। बहुत बात तक ये लॉगरिथमिक फंक्शंस जो है उनको क्लियर कट नहीं समझ आ पाते। तो अब समझते हैं कि लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है। ओके, अगर हम बुकिश भाषा की बात करें तो बुकिश डेफिनेशन क्या है लॉगरिथमिक फंक्शंस की, एक बार, लॉगरिथम ऑफ अ नंबर विद रिस्पेक्ट टू अ गिवन बेस is the power to which the base must be raised to represent that number। ओके, तो हाँ, तो सर कुछ समझ नहीं आया, सारा ऊपर से गया। क्या है डेफिनेशन, लॉगरिथम ऑफ अ नंबर विद रिस्पेक्ट टू बेस
इज द पावर ऑफ दैट बेस टू विच दिस नंबर हैज़ टू बी रेज्ड सो दैट इट बिकम्स इक्वल टू दैट नंबर। तो सर ये तो बहुत ही ज़्यादा टिपिकल डेफिनेशन है, नहीं समझ आ रही, आप कोई सिंपल सी डेफिनेशन बताओ इसकी। तो बहुत सिंपल डेफिनेशन इसकी समझने वाले हैं, तो देखते जाना कैसे। ओके, तो लॉगरिथम का बेसिकली साधारण सा मतलब है क्या कि आपको किसी भी नंबर का जो है अगर लॉग निकालना है, ओके जैसे 1000 का निकाल सकते हो आप, 8, 9, 10, किसी भी नंबर को आप चूज कर लो एक बार अपने माइंड में। ओके कि लेटर से कि हमको 8 का बेस निकालना। ओके तो 8 का मुझे लॉगरिथम निकालना, तो किसी का भी लॉगरिथम निकालने के लिए ना मुझे सबसे पहले एक क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होगी। इस क्वांटिटी को बोला जाता है बेस। ओके जैसे आपने पिछले एक्सपोनेंशियल में एक बेस अज्यूम किया था, जैसे मैंने आपको बताया था, आप जो है y इज इक्वल टू 2 की पावर x, आपने एक बेस अज्यूम कर लिया था 10 की पावर x, e की पावर x, तो आप एक बेस को अज्यूम कर रहे थे अपने माइंड में। ओके उसी तरह से लॉगरिथम में भी आप एक बेस को अज्यूम करोगे अपने माइंड में। जैसे आपने जो है लेटर से 8 के लिए आपने 2 बेस अज्यूम कर लिया अभी के लिए, जैसे हमने स्टार्टिंग में 2 को अज्यूम किया था। ओके तो क्या होता है कि ये लॉगरिथम फंक्शन जो है ना, ये क्या करेगा, इस तरह से काम करता है। हम लोग फिर से वही जाते हैं अपना मशीन वाले डायग्राम की तरफ। ये क्या करेगा, हमारे फंक्शन के अंदर जो है उस 2 को, सॉरी ये जो इनपुट है 8 को एंटर कराएगा। ओके ये 8, फिर ये फंक्शन क्या करेगा, लॉगरिथमिक फंक्शन ये चेक करेगा कि ये 8 जो है 2 की कितनी पावर है। ओके कि दिस 8 इज इक्वल टू 2 की पावर 3। ओके अब ये क्या करेगा, जो भी पावर आ रही है उसको एज ए रिजल्ट आपको दे देगा। ओके लेकिन इसके लिए आपको बेस का पता होना जरूरी है। इसके लिए बिना बेस के पता हुए आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि मैं जब 8 को 2 की पावर 3 लिख रहा हूं तो मैंने पीछे अज्यूम किया कि मेरा बेस 2 है। ओके तो f ऑन द x व्हेन बेस इज 2, आप इसको यहाँ पे छोटा सा लिख सकते हो। ओके तो इस तरह से जो है ये बेस को अज्यूम करना जरूरी है। एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, लेटर से कि मुझे 16 का एक्सपोनेंशियल निकालना है, तो ये 16 है। तो ये क्या करेगा, इस फंक्शन के अंदर जो है अपने इस मशीन के अंदर ये 16 को इनपुट कराया, फिर ये मशीन क्या चेक करेगी कि भाई ये 16 जो है ये तो 2 की पावर 4 है। ओके अब ये 4 जो है एज ए आउटपुट आपको दे देगी। तो लॉगरिथमिक फंक्शन जो है क्या करता है, आपको ये बताता है कि जो भी आपने इनपुट डाला है वो बेस की कितनी पावर है। ओके तो लॉगरिथमिक फंक्शन क्या बताता है आपको, जो भी आपने इनपुट डाला है वो बेस की कितनी पावर है। ओके तो अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि जैसे अगर मैं बात करूं तो ये फंक्शन है, जैसे आपने इस तरह से 2 टू द पावर x लिख रहे थे, तो इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, ये fx इज इक्वल टू लॉग, जो भी बेस है आपका उसको एज ए सबस्क्रिप्ट में लिख दिया 2 की पावर x। तो इस तरह से आप जो है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, लॉग जो भी बेस है आपका नीचे और x, तो इस तरह से रिप्रेजेंटेशन करना। तो अब इसी रिप्रेजेंटेशन में इसको लिख के देखो, तो ये रहा आपका। अब थर्ड बेस पे चलते हैं। ओके जैसे 3 को बेस बना लेते हैं अपना, तो मैंने अपना ये फंक्शन बोल दिया कि ये मेरा लॉग ऑन द बेस 3x है। ओके तो अब ये क्या करेगा, लॉग ऑन द बेस 3, तो ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले ये फंक्शन के अंदर आप डालोगे कि भाई ये जो है 9 आपने पुट करा लेटस से। ओके तो ये सबसे पहले इसके अंदर बेस 3 के अंदर 9 डाल देगा। ओके फिर ये फंक्शन क्या करेगा, ये चेक करेगा कि ये जो 9 है ये तो 3 की पावर 2 के इक्वल आ रहा है। ओके फिर ये एज ए 2 आपको आउटपुट दे देगा। ओके तो इस तरह से आपको काम करता है ये हमारा लॉगरिथम का फंक्शन। तो अब आपको और एग्जांपल दें हम लोग, तो 27 डालो अब इसी के अंदर, तो 27 डाला आपने, तो यहाँ पे जो है अब ये क्या करेगा, सबसे पहले फंक्शन के अंदर 27 को पुट करेगा, फिर ये देखेगा कि अच्छा तो 27 तो सर मेरा 3 की पावर 3 के इक्वल होता है। अब ये क्या करेगा, एज अ रिजल्ट मुझे 3 दे देगा। ओके तो जो भी पावर आती है ये उसको एज एन आउटपुट दे देता है। तो क्या समझे लॉगरिथम फंक्शंस को, लॉगरिथम फंक्शंस की सिंपल सी साधारण भाषा क्या है कि ये जो भी इनपुट है उसको बेस की कितनी पावर है उससे कंपेयर करेगा। ओके ये क्या करेगा, मेरा जो इनपुट है वो मेरे बेस की कितनी पावर आ रहा है, पावर जो है मेरा रिजल्ट है वो आउटपुट है मेरी। ओके तो इस तरह से आपको निकालना। फिर से इसके केस में भी हमारे पास 2 बेस होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो कौन कौन से 2 इंपॉर्टेंट बेस हैं, फिर से नेचुरल बेस और कॉमन बेस। तो कौन से 2 इंपॉर्टेंट बेस हैं,
कॉमन बेस यानी कि 10 और नेचुरल बेस यानी कि एक्सपोनेंशियल ई। ओके, सो अब आते हैं कॉमन बेस और नेचुरल बेस के ऊपर। तो हम अपने कॉमन बेस से स्टार्ट करते हैं। तो log ऑन दी बेस 10 बना दिया। अब आपने इस फंक्शन को, इसको पूरा ही रब करके स्टार्टिंग से लिखते हैं। तो ये आ गया आपका log ऑन द बेस 10x, ये आपका f ऑफ x है। ओके, तो अब इसके अंदर जो है आपने लेटस से इस फंक्शन के अंदर आपने डाला 100। तो अब ये क्या करेगा, अच्छा जी, log ऑन द बेस 10 100, फिर ये क्या करेगा कि सर 100 तो 10 की पावर 2 होता है, बेस की कितनी पावर है ये चेक कर रहा है, 10 की पावर 2 होता है, तो ये क्या करेगा 2 आपको रिजल्ट में दे देगा। ओके, अब इसी तरह से जो है आपने 1000 डाला तो ये यहाँ पे 1000 पुट कर देगा, फिर ये देखेगा कि 1000 तो 10 की पावर 3 है, तो ये आपको 3 एज एन आउटपुट दे देगा। अब 10 की पावर 4 है, तो इसी तरह से यहाँ पे एक और 0 लगाएंगे, 10 की पावर 4, यहाँ पे रिजल्ट आ गया 4 हमारा। ओके, तो ये था लॉगरिथम फंक्शन। अब इस लॉगरिथम फंक्शन में आपके दिमाग में आ रहा होगा मेरे ख्याल से कि सर ये तो चलो ठीक है, इस फंक्शन को तो पता है कैसे निकालते हैं हर नंबर का, लेकिन हम तो केवल इससे छोटे तो एक दो गिने चुने नंबर्स का ही लॉग निकाल सकते हैं। कैसे कि अब 10th बेस में मुझे जो है निकालना है, तो मैं किन किन नंबर्स का ईजिली निकाल सकता हूँ। देखें कि आप जो है सर 10 का निकाल सकते हो कि अगर सिर्फ इसके अंदर 10 पुट करेंगे तो यहाँ पे 10 की पावर 1 आ गया और आपको रिजल्ट 1 मिल गया। 10 की पावर 2 का निकाल सकते हो आप, 2 मिल जाएगा। 10 की पावर 3 का निकाल सकते हो। अगर मैं एक सिंपल सा भी इसमें चेंज कर दूं कि सर आप हमें 9 का निकाल के दिखाओ, या इसके अंदर जो आप हमें 101 का निकाल के दिखाओ, तो कैसे करेंगे। ओके, कि 101 10 की कितनी पावर है ये हमें कैसे पता लगेगा। ओके, तो बेटा इसके लिए जो है हमारे पास 3 टेक्निक्स हैं। ओके, सबसे पहला तरीका जो है हमारे पास वो एक साइंटिस्ट थे जॉन नेपियर नाम से। ओके, जॉन नेपियर ने जो है सन 1604 के अराउंड जो है, लगभग मुझे मेरे ख्याल से इतना ही होगा, तो सन 1604 के अराउंड जो है उन्होंने एक टेबल तैयार की। ओके, इस टेबल को बोला जाता है लॉग टेबल। ओके, उन्होंने अपनी 20 साल मेहनत करके जो है पूरा कैलकुलेशन करी उन्होंने हर एक नंबर की कि 9 जो है वो 10 की कितनी पावर होगा, 11 जो है वो 10 की कितनी पावर होगा, 101 जो है वो 10 की कितनी पावर होगा। 20 लॉन्ग ईयर्स ही हैज़ गिवन टू फाइंडिंग द नंबर्स ऑफ ऑल दिस नंबर्स, जितने भी नंबर हमें रियल लाइफ में पता है। ओके, उसने सभी को जो है लॉग निकाला है उसने, और उसको एक टेबल फॉर्म में जो है क्रिएट करा। 1604 में उसने उस टेबल को पब्लिश कर दिया। ओके, तो ऐसी टेबल को बोला जाता है लॉग टेबल। ओके, तो आप उस लॉग टेबल की हेल्प से जो है इन वैल्यूज़ को निकाल सकते हो कि सर 101 का लॉग कितना आएगा, उस लॉग टेबल को आप के अंदर देखो और आप रिजल्ट मिल जाएगा। 102 का आएगा, वो कैसे आता है, वो लॉग टेबल जो है देखनी जो है वो एक कला है, उसके अंदर भी कैसे उसको देखा जाता है, कैसे उसके अंदर से 101 की वैल्यू मिलेगी, 102 की वैल्यू कहाँ मिलेगी, तो वो आपको टेक्निक आनी चाहिए उसकी, तो आप उसमें से आराम से देख सकते हो। बट द प्रॉब्लम इज़ कि आजकल जितने भी हमारे कंपटीशन के एग्जाम्स हैं वहाँ पर ये टेबल प्रोवाइड नहीं की जाती। तो दूसरा क्या तरीका है हमारे पास, तो सर दूसरा तरीका ये है कि हम लोग क्या करें, एक कैलकुलेटर लें और कैलकुलेटर के अंदर जो है एक साइंटिफिक कैलकुलेटर के अंदर ना आप देखोगे जितने भी आपके जो नॉर्मल आजकल फ़ोन्स हैं उनके अंदर साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है, उसमें एक लॉग का ऑप्शन लिखा होता है। उस लॉग के अंदर आप लोग जैसे 20 का निकालना है तो लॉग ऑफ 20 डालो और आपका आंसर आ गया। बट स्टिल ये भी हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हम जो हमारे पास एग्ज़ाम्स होंगे तो मैं वहाँ पर उस कैलकुलेटर को भी लेकर नहीं जा सकता, तो क्या करूं। तो इसके लिए जो हम आते हैं अपने थर्ड मेथड के ऊपर। थर्ड मेथड के लिए हम जो है कुछ फॉर्मूलाज को डेवलप करते हैं ताकि हम लोग जो है ना इन्हीं कुछ गिने चुने नंबर्स की टर्म्स में अपने इनको निकाल सकें। ओके, तो देखते हैं वो फॉर्मूलाज क्या क्या हैं हमारे। तो लेट अस स्टार्ट। तो ये जो फॉर्मूलाज हैं लॉगरिथमिक फंक्शंस के, ये आपके बहुत काम आने वाले फॉर्मूलाज, तो ध्यान से देखिएगा। सो सबसे पहला फॉर्मूला जो आपको काम आएगा दैट इज लॉग ऑफ बेस ऑफ एनी बेस। ओके, मैं नहीं कहता कि 10th बेस लो, नेचुरल बेस लो, कोई भी बेस के लिए। ओके, तो लॉग ऑन एनी बेस m मल्टीप्लाई बाय n इज इक्वल टू लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n। सर क्या मतलब है इस बात का,
ओके, इसका एग्जांपल देख लेते हैं अभी। तो देखो, तो लेट अस से कि मुझे जो है इस 10th बेस के ऊपर 1 2 3 4 5 इसका मुझे निकालना है। ओके, तो मुझे जो है ना कुछ इस तरह से दे रखा है कि सर आप log ऑफ 1000 मल्टीप्लाई बाय log ऑफ 100 का बेस निकाल के दिखाओ। ओके, इसकी वैल्यू निकाल के दिखाओ कितनी आएगी। तो मैं क्या करूँगा, अच्छा तो इसकी वैल्यू जो है किसके इक्वल है, वैसे आपको नॉर्मली तो पता ही है इसकी वैल्यू कितने आनी चाहिए, 10 की पावर 5 5 के इक्वल आनी चाहिए। हम इस मेथड से एक बार निकाल के देखते हैं क्या हमारी वैल्यू सही आ रही है या नहीं आ रही। तो सबसे पहले log ऑफ a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू log ऑन द बेस 10,000 प्लस log ऑन द बेस 10 100। तो ये आ गया आपके पास कितना, log ऑन, अब देखो 1000 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3 प्लस 100 की वैल्यू कितनी आ गई 2। आपने कैसे निकाला, आपने फिर से वही करा कि 1000 जो है सर वो तो 10 की पावर 3 होता है और 100 जो है वो 10 की पावर 2 होता है। तो जो इसकी पावर आ रही है वही मेरा आंसर मिलना चाहिए मुझे, जो इसकी पावर आ रही है वही मेरा आंसर मिलना चाहिए मुझे। तो इसकी वैल्यू तो 5 आ गई। इसको नॉर्मली अगर मैं देखूं सीधा सीधा करना चाहूँ, जब भी 5 आ रही थी तो मेरा फॉर्मूला जो है वो करेक्ट है। ओके, देयरफॉर log a m मल्टीप्लाई n इज इक्वल टू log ऑफ m प्लस log ऑफ n। इस तरह से ये फॉर्मूला को यूज़ करके आप और लॉग्स निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दूं तो लेट अस से कि आपको log ऑफ 6 निकालना है। तो log ऑन द बेस 10 आप 6 की वैल्यू निकालना चाहते हो तो कैसे निकालोगे, तो आप निकालोगे log ऑन द बेस 10 2 6 जो है 2 मल्टीप्लाई 3 के इक्वल होता है। ओके, सो 6 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 विच इज इक्वल टू log ऑन द बेस 10 2 प्लस log ऑफ 3। ओके, तो अब देखो जब आप कॉमन बेस वगैरह लिख रहे हो ना बार बार, तो आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो आप सीधा 10th बेस कॉमन इतना कॉमन है कि जब आप सिर्फ log लिख रहे हो ना तो उस टाइम पे सब अपने आप ऑटोमेटिकली समझ जाते हैं कि ये जो है 10th बेस की बात हो रही है। तो log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 3। अब आपको इनकी वैल्यूज़ कैसे निकालनी है ये आप आगे देखेंगे हम लोग थोड़ी देर के बाद, जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तो अभी तक कितना पार्ट समझ आया, log ऑफ m मल्टीप्लाई n यानी कि log ऑफ 6 इज 6 को मैंने 2 मल्टीप्लाई 3 लिख लिया, 2 मल्टीप्लाई 3 log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 3 हो गया। log ऑफ m मल्टीप्लाई n इज इक्वल टू log ऑफ m प्लस log ऑफ n हो जाएगा। ओके, तो ये मेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। अब आते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी की तरफ अपनी। यस, तो ये है अपनी सेकेंड प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी है log ऑफ on the base any base m by n is equal to log on that base m minus log on that base n। ओके, सो ये है मेरा डिवाइड का रूल। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं कि ये कैसे ट्रू है भाई। तो log on the base 10 ही यूज़ कर रहे हैं हम लोग, तो मैं 1000 by 100 ले लेता हूँ अपना। ओके, 1000 by 100 तो ये आ गया log ऑन द बेस 10,000 मल्टी माइनस log ऑन द बेस 10 100। ओके, तो अब वैसे आप नॉर्मली इसको देखोगे तो आप इसका रिजल्ट कितना आना चाहिए था, log ऑफ 10 की पावर 1 तो 1 आना चाहिए था। अब राइट हैंड साइड से देखो क्या रिजल्ट सेम आ रहा है, तो यानी कि log इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, बेस 10 10 की पावर 3 माइनस log ऑन बेस 10 10 की पावर 2 यानी कि ये 3 आ गया, ये 2 आ गया, तो 1। तो ऑफ कोर्स इस मेथड से जो है सही वैल्यू आ रही है मेरी। तो देयरफॉर मैं दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो करेक्ट, ये यहाँ पर लागू हो रहा है तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ एटलीस्ट दूसरी जगहों पे भी। ओके, सो ये था मेरा दूसरा फॉर्मूला, तो ये है। अब आते हैं तीसरे फॉर्मूले की तरफ अपने, जिसको पावर फॉर्मूला कहा जाता है। log ऑफ ऑन द बेस a m की पावर n इज इक्वल टू log ऑन n जो ये जितनी पावर है ना उसको आप आगे ले आओ। ओके, जितनी भी पावर है उसको आगे ले आओ, तो n टाइम्स log ऑन द बेस a m के इक्वल हो गया। ओके, तो अब देखो कैसे, तो फिर से हम एग्जांपल ले लेते हैं। log ऑन द बेस 10,000। ओके, तो ये कितना हो गया मेरा, log ऑन द बेस 10 अपना कितना हो गया, 10 की 1 2 3 4 10 की पावर 4 विच इज़ इक्वल टू 4 को आप आगे ले आओ 4 टाइम्स log ऑन द बेस 10 10, तो इसकी वैल्यू तो 1 ही होती है, तो 4 के इक्वल आ गया।
ओके, तो इसका मतलब दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो करेक्ट। तो ये आपका एंड दिस इज अनदर फॉर्मूला फॉर यू। तो आपके सामने 3 बेसिक फॉर्मूलाज आ चुके हैं। चौथा फॉर्मूला 10th बेस को एक्सपोनेंशियल बेस में कन्वर्ट करने का है। ओके, तो यस, फोर्थ फॉर्मूला इज दिस, log ऑन द बेस 10m। ओके, कि जैसे मान लो आपको जो है एक मिनट रुको, तो ये log ऑन द बेस e, आपने मान लो कि आपको जो है ना 10th बेस पे नहीं निकालना किसी नंबर को, जैसे आपको 1000 की वैल्यू जो है एक्सपोनेंशियल बेस पे निकालनी है, तो आप क्या कर सकते हो, 2.303 टाइम्स log ऑन द बेस 10m की इक्वल होती है। अब इसका प्रूफ जो है दिस वी विल नॉट डू, आपको ये रिमेंबर ही करना पड़ेगा। तो log ऑन द बेस ई एम इज इक्वल टू 2.303 log ऑन द बेस 10m। तो इस तरह से आप 10th के बेस को जो है एक्सपोनेंशियल के बेस में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे आपको मान लो ये निकालना है कि log ऑफ ऑन द एक्सपोनेंशियल बेस 1000 निकालना है आपको, तो आप क्या करोगे, इट इज़ इक्वल टू 2.303 टाइम्स log ऑन द बेस 10,000, यानी कि 2.303,000 की वैल्यू 3 आ गई। ओके, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो ये थे हमारे कुछ फॉर्मूलाज जिनको हम लोग यूज़ करेंगे एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम की वैल्यू निकालने में। ओके, तो लॉगरिथम क्या है हमारा, दोबारा से, लॉगरिथम जो है एक ऐसा फंक्शन है, ये एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर आप जो भी इनपुट डालते हो वो क्या करता है, उस इनपुट को ये चेक करता है कि ये बेस की कितनी पावर के इक्वल आ रहा है। जैसे मैंने 1000 डाला तो ये चेक करेगा कि 1000 जो है वो 10 की कितनी पावर आ रहा है, तो 10 की पावर 1000 इज इक्वल टू 10 की पावर 3। अभी मुझे 3 एज एन आउटपुट दे देगा। ओके, सिमिलरली अगर मान लो कि मेरा बेस 2 है तो मैंने 16 डाला उसके अंदर, तो ये चेक करेगा कि 16 2 की कितनी बेस आ रही है। ओके, तो 16 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 4, तो ये क्या करेगा, 4 एज एन आउटपुट दे देगा मुझे। तो ये है मेरा लॉगरिथमिक फंक्शन। तो ये था लॉगरिथमिक। अब इसके अंदर और अब अभी भी जो है सर आपने हमें ये नहीं बताया कि कैसे जो है हम लोग डिफ़िकल्ट नंबर्स के जो है लॉगरिथम निकाल सकते हैं। ओके, तो अब इनकी हेल्प से जो है हम लोग निकालने वाले हैं डिफ़िकल्ट नंबर्स के, और थोड़ी सी और डेटा की आपको ज़रूरत है, और आप देखोगे कि सारे प्रकार के लॉगरिथम्स आप लोग निकाल सकते हैं। ओके, तो इसको एक बार आप लोग नोट डाउन कर लें चारों चीज़ों को, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो पॉज करके। तो यस, अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आपको कुछ लॉगरिथम की वैल्यूज़ जो है वो याद रखनी पड़ेगी। ओके, तो जो आपको याद रखने हैं वो मेरी तरफ से दीज आर सम ऑफ द नंबर्स जो आपको पक्का पक्का याद होने ही चाहिए। तो दिस इज log ऑन द बेस 10 1, log ऑन द बेस 10 2, log ऑन द बेस 10 3, log 4 की वैल्यू पता होनी चाहिए आपको, log 5 की वैल्यू पता होनी चाहिए आपको, log 6 की वैल्यू पता होनी चाहिए, log 7 की वैल्यू पता होनी चाहिए, log 8 की वैल्यू पता होनी चाहिए, log 9 की वैल्यू पता होनी चाहिए, और 10 की वैल्यू तो आपको पता ही होगी, और log 11 की वैल्यू पता होनी चाहिए। ओके, दीज आर सम ऑफ द नंबर्स जिनकी लॉगरिथम की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ओके, तो ये देखते हैं, अभी इनको याद कर लेंगे, साथ साथ याद हो जाएगी, 2 मिनट का काम है। देखो, तो अब 10 जो है वो उसके बेस पे आपको 1 निकालना है। ओके, तो उसकी निकालो, अब कैसे होगा, तो 1 को कैसे लिख सकते हो, 10 की पावर 0 लिख सकते हो, तो जो पावर आई वो लॉगरिथम का आंसर है, तो आपने 0 लिख दिया। ओके, 2 जो है 10 की कितनी पावर होती है। ओके, तो 2 जो है वो 10 की पावर होती है, उसकी वैल्यू होती है 0.301, ये आपको याद रखना है। ओके, 3 के केस में 0.477। ओके, 4 जो है, देखो अब 4 में आपको फिर से वही वाला रूल काम आएगा जो हमने लिखवाया था। देखो कैसे, कौन कौन सा रूल लिखा है हमने, log ऑफ m मल्टीप्लाई n इज इक्वल टू log ऑफ m प्लस log ऑफ n, log ऑफ m बाय n इज इक्वल टू log ऑफ m माइनस log ऑफ n,
log of m to the power n is equal to log of m into n। तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड एक्सपोनेंशियल वाला log on the base em is equal to 2.303 टाइम्स log on base 10 m। तो ये है। तो अब इसमें थर्ड वाले में देखो, अब 4 का निकालना है मुझे, तो 4 कैसे निकलेगा, तो log ऑफ 2 टू द पावर 2 है, तो 2 आगे चला गया विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स log ऑफ 2। तो log 2 की वैल्यू 0.301 गिवन है, तो 0.602 आ गई। ओके, log ऑफ 5 की वैल्यू निकालनी है, तो log ऑफ 5 की वैल्यू किसके इक्वल होती है, log ऑफ 5 की वैल्यू होती है आपकी 1 माइनस log ऑफ 2। क्यों, देखो कैसे, तो log ऑफ 10 जो है वो log ऑफ 5 मल्टीप्लाई log 5 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, तो विच इज़ इक्वल टू log ऑफ 5 प्लस log ऑफ 2। देखो कैसे, log ऑफ m मल्टीप्लाई n इज इक्वल टू log ऑफ m प्लस log ऑफ n। ओके, तो आप जो है log ऑफ 5 निकालना है, तो log 10 माइनस log 2, log 10 माइनस log 2 इज इक्वल टू log 5 आ गया। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 1 माइनस 0.301 इज इक्वल टू log ऑफ 5 वैल्यू 0.699 अप्रोक्सीमेटली, 0.7 के इक्वल भी अप्रोक्सीमेट लिख सकते हो, 0.699। ओके, अब log ऑफ 6 की वैल्यू निकालनी है आपको। log ऑफ 6 किसके इक्वल, log ऑफ 6 मतलब 2 मल्टीप्लाई 3, log 2 प्लस log 3, तो किसके इक्वल हो गया, log ऑफ 0.778 के इक्वल आ गया। ओके, इस तरह से log ऑफ 7 की वैल्यू क्या होती है, log ऑफ 7 की वैल्यू होती है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, 0.845। ओके, तो दिस इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ log ऑफ 7। log ऑफ 8 किसके इक्वल है, log ऑफ 8 जो है 2, देखो 2 की पावर 3, तो 3 टाइम्स 0.301 यानी कि 0.903 हो गया ये। log ऑफ 9 यानी कि 3 का स्क्वायर 2 टाइम्स 0.3 हो गया ये, तो कितनी वैल्यू आ गई इसकी जो है, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 5 15, 4 दूनी 8 और 1 9, 0.954। ओके, log ऑफ 10 की पावर 1 होती है, तो सीधा 1 आ गया। log ऑफ 11 1.04। ओके, तो ये कुछ नंबर्स हैं जो आपको याद हो जाने चाहिए। बेसिकली इनमें से याद तो क्या ही करना है, याद तो आपको सिर्फ 3 ही करने हैं, सिर्फ log 2 का याद करना है, 3 का याद करना है और log 7 का याद करना है। ओके, बाकी तो जो हैं इनकी टर्म्स में ही निकल जाएंगे, ये 11 का याद रखना है, बाकी तो इनकी टर्म्स में ही निकल जाएंगे सारे के सारे। ओके, तो ये है हमारे जो 2 3 7, ये खास करके 11 तो 1.04 तो पहले ही वैसे ही याद हो गया होगा आपको, तो यही 3 याद कर लिया आपने, तो बाकी सब तो आपको हो ही जाएंगे। तो यस, अब इनके बेसिस पे आप लोग निकाल सकते हो और भी जो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनका, तो देखते जाना कैसे। ये सबको हो गए होंगे मेरे ख्याल से, ये फॉर्मूलाज लेकिन आपको याद होने चाहिए, जब ही हो पाएगा ये। तो यस, अभी हम देखते हैं अलग अलग डिफरेंट नंबर्स का निकाल के कि log की वैल्यू क्या आ रही है हमारी। तो जैसे मुझे निकालना है log ऑफ 36 निकालना है मुझे, मान लो। ओके, कि कोई मुझे बोले कि 36 की लॉगरिथमिक वैल्यू क्या आएगी, तो कैसे करूँगा मैं, log ऑफ 6 का स्क्वायर। ओके, यानी कि 2 टाइम्स log ऑफ 6, log 6 की वैल्यू क्या दे रखी है, 0.778, 2 मल्टीप्लाई 0.778, ये आ गया आपका आंसर। ओके, ये था log ऑफ 36। इसी तरह से जो है आपको मान लो log ऑफ 54 निकालना है, तो log ऑफ 54 कैसे निकालोगे भाई, तो 6 9 जा 54 होता है, तो log ऑफ 6 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ओके, तो ये और भी सिंप्लीफाई हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। ओके, तो अब आप इसको सोल्व करो, कैसे निकालोगे, log ऑफ 3 प्लस log ऑफ 3 प्लस log ऑफ 3 प्लस log ऑफ 2। ओके, तो 3 टाइम्स log ऑफ 3 यानी कि 3 टाइम्स 0.477 प्लस 0.301। ओके, तो इस तरह से आप जो है इन नंबर्स को ऐड करके इनकी वैल्यूज़ निकाल सकते हो डिफरेंट नंबर्स की। ओके, तो ये तो था जब आपको एक ऐसे नंबर्स
के लॉगरिथम की वैल्यू निकालनी हो, जब आपके पास उन नंबर्स के केस में वो नंबर छोटे नंबर्स में डिवाइड हो सकते हैं, यानी कि वो कंपोजिट नंबर्स हैं। ओके, यही रही बात अगर जो है हमारे को किसी प्राइम नंबर की वैल्यू निकालनी हो। ओके, तो पहले एक बार इसी में थोड़ा सा और कम्प्लेक्स नंबर्स को एक बार देख लेते हैं, फिर हम प्राइम नंबर्स की तरफ बढ़ेंगे। तो यस, जैसे log 36 है ये था, तो अब मान लो आपने जो है इसकी वैल्यू निकालनी है, log ऑफ 0.0036, इसकी वैल्यू निकालो। कैसे निकालोगे? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, log ऑफ 36 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -4 हो जाएगा ये, log ऑफ a मल्टीप्लाई b, तो log ऑफ 36 प्लस log ऑफ 10 की पावर -4, इसकी वैल्यू तो सीधा सीधा -4 ही आ गई, तो log ऑफ 36 बच गया आपके पास। ये आप निकाल सकते हो, अभी आपने पिछले पार्ट में निकाला है log ऑफ 36। तो इस तरह से आप ये नंबर्स के डिफरेंट नंबर्स के लॉगरिथम्स की वैल्यू अपने आप से निकाल सकते हैं। ओके, अब आते हैं दूसरे नंबर्स की तरफ, जिनको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर ना बोल के, जिनको हम लोग प्राइम नंबर्स बोलते हैं। जैसे 37 एक नंबर है। ओके, तो 37 जो है आप इसको निकाल ही नहीं सकते किसी दूसरे नंबर की टर्म में, तो कैसे करोगे? ओके, तो ना उसको मैं 2, 3, 4 मल्टीपल की टर्म से निकाल नहीं सकता, तो मैं उसके लिए क्या करूँ? ओके, तो उसके लिए एग्जैक्ट आंसर निकालने का तो हमारे पास बेटा कोई फॉर्मूला नहीं है। ओके, बट वी हैव अ बेसिक टेक्निक जिससे जो है आप निकाल सकते हैं। अपने जेई और नीट लेवल के अंदर थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजी दी जाती है, तो उस लेवल की कैलकुलेशंस के लिए जो है आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हो। तो देखते जाना। तो जैसे आपको कोई नंबर दे रखा है, log 37 आपको निकालना है। ओके, तो आप क्या करोगे? 37 आप निकालने के लिए आप ये देखोगे इसके नियरेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है। ओके, नियरेस्ट कंपोजिट नंबर 37 के 36 है, तो log ऑफ 36, ओके, प्लस या फिर माइनस, देखो 37 है तो 37 किसके इक्वल आ रहा है आपका? 37 इज इक्वल टू 36 प्लस 1 के इक्वल आ रहा है। ओके, तो दिस इज इक्वल टू a प्लस h। ओके, तो ये तो यहाँ इसको मैंने जो जितना भी उससे इंक्रीज है या फिर डिक्रीज होता, तो यहाँ पे h जो है पॉजिटिव नेगेटिव जितना उतना हो सकता है, तो ये हो गया 36 प्लस 1। तो अब ये किसके इक्वल जाएगा? प्लस h डिवाइडेड बाय a, यानी कि log ऑफ 36 प्लस 1 बाय 36। ये आ गया आपके पास फॉर्मूला, तरीका निकालने का किस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। तो एक बार इस फॉर्मूला को नोट डाउन कर लो। तो इस तरह से फॉर प्राइम नंबर्स, दिस इज एन अप्रोक्सीमेट वे, ये अप्रोक्सीमेट तरीका है। log ऑफ a प्लस एच, यहाँ पे h जो है पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, a प्लस एच इज इक्वल टू log ऑफ a प्लस एच डिवाइडेड बाय ए अप्रोक्सीमेटली। सो ये एक मेथड है प्राइम नंबर्स का निकालने का, जिससे अप्रोक्सीमेट आंसर जो है 1 पॉइंट में फर्स्ट डिजिट तक एक्यूरेट आंसर आपके पास आ ही जाएगा इससे। तो ये था आपका लॉगरिथम। अगली वीडियो में हम लोग एंटी लॉगरिथम्स के बारे में स्टडी करेंगे और ग्राफ्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो आई होप जितना पार्ट आपको आज समझाया गया है आपको वो समझ आ गया होगा। सो ऑल द बेस्ट। आप इसके न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करें तो